यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुपदों का निरूपण। बहुपदों का निरूपण का मतलब क्या होता है यह समझेंगे। कह रहा है जैसे यह बहुपद दिया हुआ ना 3x के पावर 5 माइनस 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 9। तो कहीं कहीं आप ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखा होगा आपका f ऑफ x, या ऐसा लिखा रहता है, या आप देखते होंगे p ऑफ x लिखा रहता है, या g ऑफ x लिखा रहता है, या q ऑफ x लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो यह क्या लिखा रहता है वह समझेंगे, इसका मतलब क्या है। जैसे ये इसको जो हम पढ़ते हैं f, रियल में यह लिखा हुआ है f, और यहाँ बीच में इसको पढ़ते हैं ऑफ, ओ डबल एफ, एफ ऑफ, और कोष्ठ में क्या है x, तो एफ ऑफ x इसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार से p ऑफ x इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसी नीचे लिखा हुआ g ऑफ x पढ़ते हैं, q ऑफ x पढ़ते हैं। इसे पढ़ने का तरीका समझ गए क्या पढ़ते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो f ऑफ x, फिर p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, इस तरीका से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन यह लिखा काहे गया है देखते हैं ना, 9th के क्लास में या 10th क्लास में ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो क्या लिखा रहता है यह समझेंगे। जैसे यह एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद किसको कहते हैं यह भी समझ लीजिए आज। यहाँ पे जैसे यह जो दिया हुआ है उसमें दो संख्या मौजूद होता है, एक चर राशि होता है और दूसरा अचर राशि। चर राशि उसको किससे कहते हैं जो बदलता है, चर राशि उसको कहते हैं जो बदलता है, और अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है ना, तो x का मान परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन 3 का मान परिवर्तन नहीं होगा। वह 3 जो है हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ABCDXYZ मतलब इंग्लिश का जो वर्णमाला है ABCD 26 जो वर्णमाला है ना, वह रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं चर राशि। और नंबर जो है, संख्या जो है 1 2 3 4 जो है, यह क्या है अचर राशि। तो दो चीज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे चर राशि का घात, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, जिस चर राशि का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। तो देखिए यह चर राशि है x, और x के पावर क्या है 5, तो 5 जो है आपका बहुपद है। मतलब यह पूरा बहुपद इसलिए है क्योंकि x के पावर यहाँ 5 है, और x के पावर यहाँ 4 है, यहाँ x के पावर 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पूर्ण संख्या है। घात जो है यह ऊपर वाला क्या है घात है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या मतलब गिनती की संख्या जिसमें क्या शामिल हो, शून्य शामिल हो। मतलब 1 2 से कोई भी चीज़ हम काउंट करते हैं ना, और उसमें एक केवल 0 जो है शामिल कर दीजिए, तो 0 1 2 3 4 जो घनात्मक संख्या होता है वह क्या कहलाता है पूर्ण संख्या। अगर यहीं पे -5 रहता है घात, तो यह पूरा बहुपद नहीं कहलाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या आता है नहीं आता है। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है घनात्मक होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है घनात्मक, और उसका शुरू किससे होता है 0 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, क्लियर। तो ऐसा संख्या रहेगा, प्लस वाला होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 2 3 4 होना चाहिए। अगर घात ऐसा रहेगा तो यह पूरा आपका बहुपद कहलाएगा। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। बट्टा में रहेगा, अगर कट करके 1 आ जाए तो वह बहुपद होगा, नहीं अगर बट्टा अगर दशमलव में आने वाला होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ऊपर में लिखा हुआ है बहुपदों का निरूपण। तो बहुपदों का निरूपण का मतलब होता है आपका कि बहुपद का नामकरण। अगर यह बहुपद दिया हुआ है तो यहाँ पे तो एक ही बहुपद दिया हुआ है,
इस बहुपद का कुछ हम नाम देना चाहते हैं। जिस तरह से आपका नाम जो है, घर का नाम कुछ अलग होगा और स्कूल का नाम कुछ अलग होगा और फ्रेंड सर्किल में आपका नाम अलग होगा। जैसे सर्टिफिकेट पे किसी का नाम कुछ रहता है, घर में आपके मम्मी पापा दुलार से कुछ और बुलाते होंगे, और दोस्त तो समझिए कि इसे हर एक दोस्त क्या होता है, तो दोस्त तो आपको बुलाएगा ही। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा नाम जो है इसको हम शॉर्ट में रखना चाहते हैं। तो ये बहुपद का नाम जो है किस आधार पर लिखते हैं, तो बहुपद का नाम उसके चर संख्या के आधार पर लिखा जाता है। किस संख्या के आधार पे? चर संख्या का। तो देखिए इस बहुपद में चर संख्या x यहाँ यूज हुआ है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक ही चर संख्या रहेगा इस बहुपद में, तभी लिखाएगा। तो इस बहुपद का अगर हम नाम देना चाहते हैं तो सब में क्या है? x। तो इसी बहुपद का नाम है f ऑफ x, इसका नाम हो सकता है, या p ऑफ x इसका नाम हो सकता है, या g ऑफ x इसका नाम हो सकता है, या q ऑफ x इसका नाम हो सकता है इस बहुपद का। क्लियर? समझ में आया बात? जैसे देख लीजिए, अगर यही बहुपद में इसी बहुपद को चेंज कर देते हैं, जैसे 3y के पावर 5 फिर -2y के पावर 4 प्लस 3y के पावर 3 प्लस 9, ऐसा रहता अगर यह बहुपद है, तो इस बहुपद का अगर नाम आप देना चाहिएगा इस बहुपद का, तो नाम क्या हो जाएगा? आप इसमें से यह वाला चेंज हो सकता है, एफ पी क्यू जी कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोष्ठ में वह चर राशि होगा जो चर राशि आपका बहुपद में होगा। तो इस बहुपद में देखिए यह चर राशि कौन है? y है, y यूज हुआ है ना। तो इस बहुपद का अगर नाम आप देना चाहेंगे तो f ऑफ y देंगे, ये बहुपद का क्या हो गया? नाम। इसके बाद बराबर में ऐसे लिखा रहता है 3y के पावर 5 -2y के पावर 4 प्लस 3y के पावर 3 प्लस 9। इसका मतलब हुआ कि हम इस बहुपद को न दर्शा करके केवल यह f ऑफ y लिख देंगे, तो 4-5 बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी तो 2 बहुपद यहाँ दिया हुआ है ना, एक x वाला दिया हुआ है और दूसरा y वाला दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x, यहाँ पे लिख दिए, को माइनस करना है f ऑफ y से, तो इससे आपको देखिए ये पूरे बहुपद का नाम हम नहीं दिए, लेकिन f ऑफ x लिखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह वाला बहुपद यहाँ लिखाएगा, है ना। उसमें से माइनस क्या करेंगे? f ऑफ y लिखा हुआ है, तो f ऑफ y वाला ई वाला बहुपद इसमें से घटाएंगे। बात समझ में आया ना। ये पूरे बहुपद हम यहाँ न लिख करके हम लिख दिए f ऑफ x माइनस f ऑफ y। तो इस बहुपद में से इस बहुपद को क्या करना है? घटाना है। तो यह निरूपण किया जाता है। निरूपण का मतलब हो गया कि उस बहुपद का नामकरण किया जाता है। यह क्या है? बहुपद का नामकरण। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है? f ऑफ x या f ऑफ कुछ भी लिखा रहे, तो इतना ही केवल समझना है कि कोष्ठ के अंदर में बहुपद में जो चर राशि रहता है ना, वही लिख सकते हैं। तो कोष्ठ वाला संख्या तो नहीं बदलेगा, लेकिन इसी f ऑफ x को आप g ऑफ x भी नाम दिए हुए, p ऑफ x भी दिए हुए, कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। इसमें से f न दे करके आप g भी लिख सकते हैं, g ऑफ x, तब भी समझा जाएगा यही बहुपद। क्योंकि x जो राशि जो है किस में है? x जो है ऊपर वाला में है और y किस में है? नीचे वाला में, इस बहुपद में है ना। तो यहाँ पे भी आप बदल सकते हैं, f के बदले में यहाँ g लिखे हैं तो यहाँ p भी लिख सकते हैं, तब भी इसी बहुपद का नाम है। समझ में आया ना कि बहुपद का नाम कैसे बदलते हैं, कैसे रखते हैं? समझ आया? तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है कि बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखने के बजाय उन्हें अन्य रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बहुपद है, इसको बार बार इतना क्या लिखेंगे? उसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ छोटा रूप से लिख सकते हैं, है ना।
व्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि बहुपद किस चर में है। इससे आपको केवल यह पता चलेगा कि जो बहुपद की हम चर्चा कर रहे हैं उस बहुपद में चर राशि कौन सा यूज हुआ है। क्लियर? तो देख रहे हैं यहाँ पे x है, तो इससे केवल यही नहीं पता चल रहा है कि इस बहुपद में चर राशि क्या है, x वाला है ना। इसमें लिखे हैं p ऑफ y, तो यहाँ पे पता चला है कि y वाला बहुपद है। तो इससे अगर छोटा नाम देने से सिर्फ आपको बहुपद के बारे में क्या जानकारी होगा कि उस बहुपद में कौन सा चर राशि लिखा गया है। समझ में आ गया? ये लिखा रहेगा तब कहीं दिक्कत होगा किसी को? चलिए हो गया। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे यह 5 नहीं s है। s के पावर 6 माइनस 2 s के पावर 7 प्लस 3 s माइनस 1 यह एक प्रकार का बहुपद है। तो बहुपद कैसे पता चलता है? चर राशि का जो घात होता है वह कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो s के पावर 6 पूर्ण संख्या है, s के पावर 7 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ s के पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है? 1 है, तो 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब बहुपद है। और इस बहुपद का अगर नाम देना चाहें, इसका नाम देना चाहे तो इसमें क्या है? चर राशि आपको क्या दिख रहा है? चर राशि क्या है? s। चर राशि s है ना, और अचर राशि आपका जो है 2 है, 3 है और 1 है, लेकिन चर राशि क्या है? s। तो इस बहुपद का नाम देना चाहिएगा तो क्या दे सकते हैं? जैसे आप f से हम नाम देना चाहे तो f ऑफ क्या दे सकते हैं? s। यही नाम दे सकते हैं कि नहीं, कि दूसरा नाम हो सकता है? या आप लिख सकते हैं या p ऑफ s। s नहीं चेंज होगा क्योंकि इसमें चर राशि क्या है? s। आप बाहर वाला संख्या को चेंज कर सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं g ऑफ s। यही इस बहुपद का नाम होगा। तो केवल हम अभी क्या सीख रहे हैं? बहुपद का नाम देना। तो इसका नामकरण ऐसे कर लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है b के पावर 4 माइनस b के पावर 2 प्लस 6। तो इसमें चर संख्या कौन सा यूज हुआ है? आप लोग बताइए तो। b। चर संख्या क्या है? b। तो इस बहुपद का अगर नाम देना चाहे तो f ऑफ क्या होगा? b, या p ऑफ क्या होगा? b, या q ऑफ आप b लिख सकते हैं, या g ऑफ क्या लिख सकते हैं? b। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोष्ट में जो संख्या जो आप चर राशि देंगे वह क्या होगा? b, क्योंकि सामने बहुपद में क्या चर राशि क्या है? b आए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, कह रहा है बहुपदों में चरों के साथ गुना हो रही संख्याओं को चरों का गुणांक कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बहुपदों में चरों का गुणांक क्या है, तो आपका बहुपद में चरों का गुणांक अगर पूछेगा तो चर राशि किसको कहते हैं? a b c d x y z जो भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। और संख्या को क्या कहते हैं? अचर राशि। तो कह रहा है कि बहुपदों में चरों के साथ गुना हो रही संख्याओं को, तो चर के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है? y। तो y के साथ गुणांक क्या है? गुना हो रही संख्याओं को, तो 1 2 को क्या कहते हैं? संख्या। तो इस y जो है आपका क्या है? चर राशि। और यह 3 जो है क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। तो चर के साथ हो रही गुना जो संख्या है उस संख्या को उसका क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। गुणांक कहेगा कि नहीं? तो ये चीज़ आपको समझना है। अब देखिए यह जो बहुपद दिया हुआ है f ऑफ y क्यों लिखे, यह समझ में आ गया? क्योंकि यह जो सामने बहुपद दिया हुआ है उसमें चर राशि क्या यूज हुआ है? y। तो इसी बहुपद का यह नाम है, कुछ और नहीं है। क्लियर? तो आपका जो है इस बहुपद में जो चर राशि के साथ संख्या दिया हुआ है गुना में, उसे हम क्या कहते हैं? उस चर का क्या कहते हैं? गुणांक। क्लियर? तो अगर एग्जाम में पूछेगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि y के पावर 4 का गुणांक आपसे अगर पूछ दिया बराबर
फिर आपसे पूछेगा y के पावर 3 का गुणांक। अगर आपसे पूछ देगा y के पावर 2 का गुणांक, है ना। अगर पूछ देगा y के पावर 1 का गुणांक, अब बताइए इस सब का आपसे गुणांक पूछ रहा है। तो देखिए y के पावर 3 तो पता चल रहा है, यहाँ है ना। तो 3 में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके सामने कोई संख्या नहीं है, तो गुना में तो क्या मान लेंगे, 1। इसलिए मान लेंगे कि 1 से गुना करने में किसी संख्या में उतना ही उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो y के पावर 3 यह चर राशि है, का गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1। इसके बदले में क्या हो जाएगा 1। y के पावर 2 घात 2 का गुणांक, तो देखिए y के पावर घात कितनी यहाँ है 2, और इसके साथ कौन सी संख्या गुना में है 4, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4। y के पावर 1 का गुणांक पूछ रहा है, तो y के पावर 1 कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए y है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका घात, इसका मतलब क्या है 1, तो इसके साथ कौन सी संख्या गुना है 3, तो y के पावर 1 का गुणांक क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे देखिए y के पावर 4 का गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो y के पावर 4 तो इस बहुपद में है नहीं, फिर भी आपसे क्यों पूछ रहा है, ज़बरदस्ती या पूछे जा रहा है। तो इसको क्या करना है यह देखेंगे, y के पावर 4 दे देंगे, है ना, और इसका गुणांक पूछ रहा है, इसका मतलब इसके गुना में यहाँ कोई संख्या होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे 0। तो y के पावर 4 में 0 से गुना कर देंगे, तो यह संख्या गुना होकर के क्या हो जाएगा 0, और 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसीलिए y के पावर हम क्या 4 का गुणांक क्या रखेंगे 0। तो इससे पता चल जाएगा कि वह संख्या कुछ है ही नहीं, उसमें तो गुना हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा संख्या 0। समझ में आ गया। अगर ज़बरदस्ती कुछ भी पूछे तो उसका गुणांक क्या कर देंगे, कहानी उसका खत्म हो जाएगा उस संख्या का। क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर जो 3 है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, चर राशि नहीं ना x y z, तो यह जो रूट 3 हो जाएगा यह कैसा राशि है, अचर राशि, अचर राशि हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे x के यहाँ गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं x गुणांक, इसी को एक गुने x के पावर 3 प्लस इसको 2 गुने x के पावर कितना लिख सकते हैं 2। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना में है, फिर -7 गुने x, और इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लेंगे, और प्लस यहाँ 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमने तोड़ करके लिख दिया, यहाँ जो है x के साथ 2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे समझेंगे गुना में है, और x के साथ यहाँ पे 7 लिखा था, तो 7 इंटू x है। क्लियर। यहाँ पे सब तोड़ करके लिख दिए। अब आपसे पूछेगा फिर से कि x के पावर 4 का गुणांक आपको बताना है बराबर, फिर आपसे पूछेगा x के पावर 3 का गुणांक, फिर आपसे पूछेगा x के पावर 2 का गुणांक, फिर पूछेगा x के पावर 1 का गुणांक, और यहाँ पे इतना ही है। अब देखिएगा x के पावर 4 का गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो x के पावर इसमें 4 है नहीं, तो सबसे पहले यह जो बहुपद दिया हुआ है इसका चर संख्या क्या है, चर क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो चर क्या दिया हुआ है x। तो इस बहुपद का अगर नाम देना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं f ऑफ x, लिख सकते हैं ना, बराबर लिख सकते हैं इसको x³
प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बहुपद में आपके देख रहे हैं कि से 4x के पावर 4 नहीं, x के पावर यहाँ क्या दिया हुआ है 4। इस बहुपद में आपको कहीं भी x के पावर 4 है नहीं, तो आप समझिए कि x के पावर 4 के गुणांक हमें पता करना है। तो यहाँ हम क्या देंगे 0। इससे क्या होगा कि x में 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो हम इसका क्या करेंगे x के पावर 4 का गुणांक क्या देंगे 0। x के पावर 3, तो x के पावर 3 है, इसका गुणांक क्या है 1। तो x के यहाँ पावर 3 का गुणांक 1 दिया हुआ है। यहाँ देखें x के पावर 2, इसका गुणांक क्या है 2। यहाँ x के पावर 2 दिया हुआ है, इसका गुणांक कितना है 2। और यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है x के पावर 1, तो यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 होगा। तो x के पावर 1 का गुणांक कितना है 7। तो यहाँ पे x के पावर का गुणांक जो है 7 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको बहुपद में चरों का गुणांक पूछेगा तो चर संख्या क्या था x, और उस तरह से सभी चरों का गुणांक अगर पूछेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा ना। एक चीज़ और देखिएगा, अगर इस बहुपद में पूछेगा कितना पद है तो पद का निर्धारण जो होता है प्लस माइनस से होता है। किससे होता है प्लस माइनस से। तो देखिए यहाँ इसका एगो पद यहाँ है और एगो पद यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 गुने क्या है x, तो गुना और भाग से पद का निर्माण नहीं होता है। यहाँ जोड़ है और फिर यहाँ क्या है घटाव है। तो एगो पद यह हो गया, एगो पद यह हो गया। यहाँ पे गुना में है ये 2 संख्या है, लेकिन यह पद कितना कहलाएगा 1। भाग और गुना से पद का निर्माण नहीं होता है, निर्धारण नहीं किया जाता, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। किससे करेंगे, या तो जोड़ से करेंगे नहीं तो घटाव से। दूसरा एक पद कहाँ है यहाँ, यहाँ माइनस का चिन्ह है, और तीसरा पद कहाँ है यहाँ, और इस बीच में क्या है गुना, और भाग भी रहता तब भी उसे हम नहीं करते। समझा रहा ना। तो पदों का निर्धारण जो हम करते हैं प्लस या माइनस से करते हैं, न कि गुना और भाग से। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है पदों के आधार पर बहुपद। बहुपद जो दिया हुआ रहता है उसमें पद के आधार पर कितने पद का वह बहुपद है यह जानेंगे। कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा, अगर आपसे पूछेगा कि यह इस बहुपद में कितना पद है, तो हम लोग बहुपद के बारे में क्या सीखने वाले हैं कि उस बहुपद में कितना पद यूज हुआ है। क्लियर। तो पद किसको कहते हैं यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 प्रकार के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 1 को कहेंगे एक पदीय, 2 को कहेंगे द्विपदी और 3 को कहेंगे त्रिपदी। क्लियर। यहाँ देखिएगा कॉमा का मतलब है कि यह एगो, इसमें ये अलग अलग है, यह एक अलग है ना। कॉमा दिया हुआ है तो दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है ना। ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे एक सारणी बना दिए हैं जिसके चलते हम यहाँ पे कॉमा दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे एक पदी जो बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक पद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चर और संख्या है कि नहीं, यहाँ पे x और x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक क्या है बहुपद है। और बहुपद इसके साथ क्या है, यह गुना में है, तब भी यह आपको 2 लग रहा है, 7 अलग लग रहा होगा और x अलग लग रहा होगा। तो यह 2 पद नहीं है, गुना और भाग से बहुपद का निर्धारण नहीं किया जाता है। प्लस माइनस से जुटा हुआ रहता तब कहलाता कि 2 पदी है, लेकिन यह गुना के साथ 7x है तो क्या हुआ 1 पद। यहाँ भी देखिए 5 गुने 9 के x के पावर कितना है 9, तो यह भी क्या है 1 पद है। यहाँ से यहाँ यह क्या है 1 पद। यहाँ देखिए 7/3 और x के पावर कितना है 16, तो इस बीच में क्या है गुना है और भाग भी है। 7/3 का मतलब क्या है, 3 से 7 में क्या करना है भाग देना है, बटा का मतलब भाग होता है ना। तो यह 3 से 7 में भाग देना है और यहाँ पे क्या है गुना है। यह भाग भी यहाँ पे है और गुना भी है, लेकिन भाग और गुना से पद का निर्धारण नहीं होता है, प्लस और माइनस से। तो यह भी क्या है एक ही पद है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे xy, तो यहाँ पे भी बीच में क्या होगा गुना है, तो 1 पद यहाँ हो गया। तो 1 पद जो वाला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे
एक पदीय बहुपद। अब देखिए यहाँ कॉमा 2 यहाँ के बाद है, जैसे 2 + 7y के पावर 6 के बाद ना कॉमा है, इसका मतलब कॉमा का मतलब है कि उससे वो अलग है या अपना ये अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है। तो यहाँ पे एक पद यह हुआ और एक पद यह हुआ, यह बीच में 7 के साथ y जो है क्या है, गुना में है, लेकिन पद का निर्धारण होता है माइनस और प्लस से। तो यहाँ पे 2 + 7y के पावर 6, तो एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, तो 2 पद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से आपको यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, 2 पद है, एक y के पावर 3 या प्लस 7 है, तो एक पद यह हो गया और दूसरा पद यह हो गया, और यह प्लस से जुटा हुआ है तो यह 2 पद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक कुछ छूट गया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। तो 5x के पावर 9 मतलब 5 गुना में है, x के साथ गुणांक है, और प्लस 7, तो यह भी क्या है, 2 पद हो गया। क्लियर। तो पद का निर्धारण हम किससे करते हैं, माइनस और प्लस से, गुना और भाग से नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 3 वाला रहेगा तो त्रिपदी कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ का आप स्थिति देख लीजिए और यहाँ से यहाँ, तो देखिए x के पावर 3 - 2 × x है प्लस y, तो एक पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ और तीसरा पद यह हुआ। यहाँ माइनस और प्लस से जुटा हुआ है ना, गुना और भाग से मतलब नहीं, इस बीच में गुना है लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है और तीसरा पद यहाँ है, तो यह जो एक साथ इतना लिखा गया है तो यह क्या हो गया, त्रिबहुपद। 3 गो पद हुआ ना, तो त्रिबहुपद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे x के पावर 31, y के पावर 32 और z के पावर 33, यह सब प्लस से जुटा हुआ है, तो 1 2 3, तो 3 गो है, बहुपद में 3 है, तो वह क्या कहलाएगा, त्रिबहुपद। तो बहुपद तो हम जान ही रहे थे, अब पद उसमें कितना है यह भी जान गए कि एक बहुपद में कितना पद है। कैसे पता करेंगे, तो माइनस और प्लस से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम कह देंगे कि उतना बहुपद है। क्लियर। भाग और गुना से हमको लेना देना नहीं है। तो पदों का निर्धारण क्या होता है, माइनस और प्लस से होता है, न कि भाग और गुना से। सबको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण का मतलब समझते हैं ना, बांटना, मतलब घात के आधार पे हम बहुपद को कैसे बांटेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बहुपद है, बहुपद में घात किसका होता है, चर राशि का। बहुपद का घात कैसे पता करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे नीचे देखिए, जैसे x के पावर 4 + y के पावर 4 + 2x के पावर 2 y के पावर 2, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 4। तो बहुपद का अगर इस बहुपद का घात पूछेगा तो क्या कहलाएगा, 4। बहुपद में सबसे जो बड़ा घात होता है उस बहुपद का वह क्या कहलाता है, घात। मतलब हजारों घात होगा लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो घात होगा उस बहुपद का वो क्या कहलाएगा, घात। ठीक है। अब देखिए यहाँ चर राशि x है, y है, x है ना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए, यह जो है अगर इस पद के आधार पे देखा जाए तो एक पद यह है और एक पद यह है, तो पद के आधार पे द्विपदीय बहुपद है। लेकिन अगर घात के आधार पे मतलब इसका घात, तो चर राशि का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। तो इस बहुपद में भी देखें कि इसका घात कितना है, 1। अगर x + 3 का अगर आपसे पूछता कि घात कितना है तो क्या बताते, 1, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 1 ही है, क्योंकि 2 संख्या का यह बहुपदे हैं, 2 पदों का ही बहुपद है, और उसमें एक संख्या का घात है, x का घात कितना है, 1 है। क्लियर। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ 3 पदों का बहुपद है, y है, x है, फिर 2 है, माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है। तो 3 पदों का बहुपद है लेकिन चर संख्या का y का भी घात 1 है और x का भी घात 1 है। तो
यह जो है इस बहुपद का घात अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? 1। सबसे बड़ा घात भी एक है, सबसे छोटा घात भी एक ही। अब आ जाइए इस बहुपद के बारे में। तो √3 इंटू एक्स के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है और -3। तो 2 पद वाला बहुपद है, लेकिन चर राशि का घात सबसे बड़ा घात क्या है? 1। तो यहाँ पे 3 बहुपद दिया था और तीनों बहुपद में आप देखें कि चर राशि का घात कितना दिया हुआ है? 1। तो अगर बहुपद में अगर एक घात हो उस पूरे बहुपद का, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसमें चर संख्या का घात, चर राशि का घात 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो उस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 1। और वैसा बहुपद कैसा, क्या उसका नाम देंगे? रैखिक बहुपद। क्या नाम देंगे? रैखिक। अगर पूरे बहुपद में 1 से बड़ा कोई घात नहीं होगा तो उस बहुपद का अगर नाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? रैखिक बहुपद। इसमें सबको डाउट खत्म हो गया? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ बहुपद, यहाँ से यहाँ बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पे x के पावर कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पे x का घात 2 है और 2 ही पद का तो यह आपका बहुपद दिया हुआ है ना। तो यहाँ x के घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है? 2। अतः इस बहुपद का अगर आपका घात पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2। दूसरा बहुपद यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए 1/3 गुने x के पावर 2 प्लस y के पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ x के घात 2 है, यहाँ y के घात 2 है और यहाँ x के घात 1 है, y के घात 1 है। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? 2 और सबसे छोटी घात क्या है? 1। तो इस बहुपद का अगर घात पूछेगा तो क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात 2 है और सबसे छोटा घात 1 है। तो इसे हम 2 से अधिक कोई बहुपद का घात है नहीं ना। चलिए इसमें देखेंगे, एक बहुपद यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है आप देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है x² प्लस 13y। तो यहाँ पे देखिए x का घात यहाँ पे क्या है? 2 और y का घात क्या है? 1। तो इसमें भी सबसे बड़ी घात कौन सा है? 2। तो और इसका इस बहुपद का अगर घात पूछेगा तो क्या कहलाएगा? 2। तो जिस बहुपद में 2 से बड़ी घात न हो, 2 से बड़ा घात न हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिसमें एक घात हो सबसे बड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब त्रिघात में तो आप समझ गए होंगे, जिस बहुपद में 3 से बड़ा घात न हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब जो है चतुर्थ बहुपद या द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसका घात कितना हो सबसे बड़ा? 4। तो यहाँ पे पहले 3 वाला देख लेते हैं। तो यह जो बहुपद आपका यहाँ से यहाँ तक है, एक ही बहुपद है। तो देखिए x का घात यहाँ पे 3 है, यहाँ भी x का घात 3 है और यहाँ x का घात कुछ नहीं है। तो क्या है? तो चर राशि आपका x यहाँ दिया हुआ है और x के सबसे बड़ा घात क्या है? 3। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 3। इसलिए यह क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। यहाँ पे देखेंगे दूसरा बहुपद यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स के पावर कितना हुआ है? 2 और 5 इंटू एक्स के पावर कितना दिया हुआ है? 3। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे यहाँ x के पावर 2 और यहाँ x के पावर कितना है? 3। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है? 3। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। यहाँ चतुर्थ घात कहते हैं, चतुर्थ बहुपद कहेंगे, नहीं तो द्विघात। द्विघात का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देख लेते हैं। द्वि का मतलब क्या हुआ? द्विघात। तो द्विघात मतलब इसका भी घात क्या हो जाएगा? 2। तो इस यहाँ पे देखिए 2 गुने क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या हो गया? 4।
उसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम जो है इसलिए दिया गया है, यह नीचे के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस यहाँ 2x के पावर 2 y के पावर 2। तो बहुपद आपका यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, 4, और सबसे छोटी घात क्या है, 2। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 4। इसीलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्थक बहुपद कहेंगे या द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, 2 ही पद का है। यहाँ x के पावर 4 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है अचर राशि। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे चतुर्थक बहुपद या द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से आप घात के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण सीख लिए, है ना, नोट कीजिए।